Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings एक उड़ान। So let's make it together. हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि मैंने कहा था कि जो अकाउंटेंसी है शुरू करूंगा बहुत जल्द, तो इसका फर्स्ट लेक्चर मेरे चैनल पे आ चुका है किड्स कॉमर्स जोन पे। सेकंड लेक्चर इस पे लेके आया हूं, तो आपको कुछ लेक्चर्स किड्स कॉमर्स जोन पे मिलेंगे, कुछ विंग्स एक उड़ान पे मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जो कल मैंने लेक्चर अपलोड किया था अपने चैनल पे, उस पर मैंने 3 टर्म्स को डिस्कस किया था। वो थी कैपिटल, एसेट्स और लाइबिलिटीज। अब उसके आगे की टर्म्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टर्म इज ड्राइंग्स। कल मैंने आपको कहा था कि अगर राम एक पर्सन है और उसने एक बिजनेस शुरू किया जिसमें उसने कैपिटल लगा दी, सपोज ये उसकी कैपिटल है और मान लो उसकी कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो ये हो गई उसकी कैपिटल। अब मान लो यही राम इस कैपिटल में से 10,000 रुपया विड्रॉ कर लेता है, तो इसको हम बोलेंगे, जो पैसा इसने निकाला इसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स किसे कहेंगे हम? जो ओनर या प्रोपराइटर अपने कैपिटल में से, अपने बिजनेस में से कैश या फिर गुड्स विड्रॉ करेगा, उसको हम ड्राइंग्स बोलेंगे। सो कैश और गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। गुड्स या कैश अगर प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है तो उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। एनी पर्सनल पेमेंट आउट ऑफ द बिजनेस एसेट इज आल्सो कॉल्ड ड्राइंग्स। अगर बिजनेस के एसेट से वो कोई अपनी पर्सनल पेमेंट करता है, फॉर एग्जांपल अपना LIC प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो दे देता है, या फिर कोई बच्चों की फीस दे देता है, एजुकेशनल एक्सपेंस कर देता है अपने बच्चों के, या किसी तरह का अपने हेल्थ पे कोई एक्सपेंस कर देता है, तो किसी भी तरह का पर्सनल एक्सपेंस भी अगर बिजनेस के एसेट से किया गया तो उसको भी हम ड्राइंग बोलेंगे। इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कैपिटल। ड्राइंग्स क्या करती है? कैपिटल के अमाउंट को कम कर देती है। 1 लाख उसने कैपिटल लगाई थी, अगर 10,000 उसने वापस निकाल लिया, इसका मतलब उसकी कैपिटल कितनी रह जाएगी? 90,000। तो ये हमारी कैपिटल को भी रिड्यूस कर देती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। नेक्स्ट टर्म इज परचेजेस। जनरली दोस्तों हम बात करते हैं कि मैंने अपने लिए एक बाइक परचेज की, एक कार परचेज की, या मैंने अपने लिए शूज परचेज किए, बट यहां पर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज का मतलब वो चीज जो आपने खरीदी कस्टमर को बेचने के लिए। इन शॉर्ट, वो चीज जिसका आप बिजनेस कर रहे हो। अगर मान लो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैं खरीदूंगा उसको अकाउंटिंग टर्म्स में हम परचेज बोलेंगे। अगर मेरा मोबाइल का शोरूम है, जितने मोबाइल्स मैं खरीदूंगा उसको भी मैं क्या बोलूंगा? परचेज। इन शॉर्ट, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर हमने वो चीज खरीदी कस्टमर को बेचने के लिए, तो उसको हम परचेज बोलेंगे। सो परचेज किसे कहेंगे? द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स। देखिए, कई बार हम रॉ मटेरियल भी खरीदते हैं, कई बार हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कई बार हम फिनिश प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो अगर हम खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल हम खरीदेंगे, जिससे हम प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको भी हम परचेज ही बोलेंगे। या फिर फिनिश गुड्स, बनी बनाई गुड्स अगर हम खरीदेंगे कस्टमर को बेचने के लिए, उसको भी परचेज बोलेंगे। सो द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स फॉर सेल इज कॉल्ड परचेजेस। हमने कोई भी रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स खरीदा कस्टमर को बेचने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे परचेज। इट इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल। इसमें दोनों ही तरह की कैश सेल, और इसमें दोनों ही तरह की कैश परचेज और क्रेडिट परचेज आएंगी। द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड नॉट फॉर एसेट्स। हम परचेज को, ये जो टर्म परचेज है, किसके लिए यूज करेंगे? फॉर परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब वो चीज जो आपने कस्टमर को बेचनी है। बेसिकली जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं तो उसको हम गुड्स बोलते हैं। तो जो आपने गुड्स खरीदी कस्टमर को बेचने के लिए, उसको हम परचेज बोलेंगे। एंड नॉट फॉर एसेट मतलब अगर हम कोई एसेट खरीद रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फर्नीचर है, कोई मशीनरी है, तो उसको हम वर्ड परचेज, उसको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हम परचेज नहीं बोलते। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न। अब ये बड़ा कॉमन फीचर है, जब हम कोई चीज खरीदेंगे
तो कई बार हम कुछ चीज़ वापस भी कर देते हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न कि इन्फीरियर क्वालिटी की हैं या जो हमने ऑर्डर किया था वैसा ऑर्डर हमें नहीं मिला, तो हम किसी ना किसी कारण से कई बार गुड्स वापस कर देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। सो व्हाट इज परचेज रिटर्न? दैट पार्ट ऑफ गुड्स परचेज विच इज रिटर्न टू सेलर फॉर एनी रीजन इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। यानी खरीदी गई गुड्स का वो हिस्सा जो हम सेलर को, जिससे हमने खरीदा यानी सेलर, उसको वापस कर देते हैं, उसको हम बोलेंगे परचेज रिटर्न। सो परचेज रिटर्न इज आल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। जो हमने गुड्स वापस की, परचेज रिटर्न या फिर परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड, ये दोनों एक ही, रिटर्न आउटवर्ड ये दोनों एक ही चीज होती है, इसका सेम मीनिंग है। आई होप ये भी आपको क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट पे बात करेंगे। नेक्स्ट इज सेल्स। सेल्स क्या है? जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो चीज हम अपने कस्टमर को बेचेंगे तो उसी को अकाउंटिंग टर्म्स में हम सेल बोलेंगे। सो सेल क्या है? गुड्स परचेज्ड व्हेन सोल्ड टू कस्टमर। हमने जो गुड्स खरीदी थी, जब हम वो अपने कस्टमर को बेचेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न। सॉरी, उसको बोलेंगे हम सेल्स। खरीदी हुई गुड्स, जो हमने गुड्स खरीदी थी, जब कस्टमर को बेचेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्स। इट इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल। सेल का मतलब दोनों तरह की सेल, कैश भी और क्रेडिट भी। क्रेडिट सेल का मतलब उधार में जो हमने गुड्स बेची हैं। अब बात करते हैं सेल्स रिटर्न की। जब हमने किसी को गुड्स बेची, वो हमारी सेल थी, लेकिन कस्टमर ने, जिसने हमसे गुड्स खरीदी, अगर किसी कारणवश वो गुड्स हमें वापस कर दी तो उसको अकाउंटिंग टर्म्स में हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। सो गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द कस्टमर आर टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न। यानी हमने जो गुड्स बेची थी, जब वो कस्टमर हमें वापस कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न इज आल्सो कॉल्ड एज रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न को ही हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। आई होप ये भी आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज स्टॉक। दोस्तों, स्टॉक किसे कहते हैं? हमने जो गुड्स परचेज की थी, उसमें से साल के एंड में जब हम अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं, उस वक्त जो स्टॉक हमारे पास बचा रह जाता है उसको हम बोलते हैं, जो गुड्स बची रह जाती हैं उसको हम बोलते हैं स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने टोटल जो गुड्स परचेज की थी साल भर में, हमने गुड्स परचेज की थी 1 लाख की, और इसमें से हमने गुड्स बेच दी। सपोज करो हमने इसमें से 80,000 की गुड्स हमने बेच दी। अब हमारे पास 20,000 की गुड्स साल के एंड में पड़ी हुई हैं। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? स्टॉक। सो द गुड्स लेफ्ट अनसोल्ड, यानी वो गुड्स जो अनसोल्ड है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मतलब आपका 12 महीने का जो समय है, जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च भी हो सकता है, या 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी हो सकता है। तो साल के एंड में, आपके अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो बचा हुआ गुड्स हैं उसको हम बोलेंगे स्टॉक। सो गुड्स लेफ्ट अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। उसी को हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। द स्टॉक मे बी ऑफ रॉ मटेरियल। ये जो स्टॉक है वो रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, वो वर्क इन प्रोग्रेस का भी हो सकता है, फिनिश गुड्स भी हो सकती हैं। रॉ मटेरियल मतलब जो कई बार जब हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदते हैं, जिसको भी हमने बनाना शुरू भी नहीं किया, उसको रॉ मटेरियल बोलेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ऐसा स्टॉक जो सेमी फिनिश्ड है, यानी कुछ जिसका पार्ट बन चुका है, कुछ अभी बनना बाकी है, उसको वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। और फिनिश गुड्स मतलब ऐसा स्टॉक जो ऑलरेडी बन के तैयार है। तो तीनों का जो स्टॉक है, बचा हुआ स्टॉक, उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज डेटर। डेटर कौन है? जिसको हमने उधार में गुड्स बेची हैं। डेटर इज ए पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। अगर मान लो मैं कहता हूं सोल्ड गुड्स टू राम, मैंने राम को गुड्स बेची, मान लो 1,000 रुपए की, तो यहां पर ये जो राम है ये मेरे बिजनेस के लिए क्या हो गया? इसको मैं क्या बोलूंगा? डेटर, यानी जिससे मैंने फ्यूचर में पैसा लेना है। ये एक एसेट होता है, क्योंकि डेटर से यानी राम से हमें फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है। एंड क्रेडिटर, ये इसका उलट। क्रेडिटर इज ए पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जब हम किसी से गुड्स उधार में खरीदते हैं तो जिससे हमने उधार में गुड्स खरीदी उसको हम अकाउंटिंग टर्म्स में क्रेडिटर बोलते हैं। सो मान लो मैं कहता हूं परचेज्ड
गुड्स फ्रॉम मोहन, मैंने मोहन से गुड्स खरीदी, मान लो 5,000 की, तो ये मैंने उधार में खरीदी हैं। तो इस केस में ये जो मोहन है मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर, एक लाइबिलिटी है जिसका पैसा, मोहन का पैसा जो मुझे फ्यूचर में देना है। सो इट्स ए काइंड ऑफ लाइबिलिटी, ये आपकी क्या होगी, लाइबिलिटी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स लेके आऊँगा। देखते रहिए आप दोनों चैनल्स, दोनों पे आएंगी ये वीडियोस जो हैं अकाउंटेंसी की, देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।